आगे ईशा ने अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान किया था। उसने अपने दिल की सारी खुशियां छोड़ दी थी और अपनी इच्छाओं को दफन कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि उसका प्यार सूरज अपने सपनों को पूरा कर सके। उसने आकाश से शादी कर ली थी, लेकिन यह शादी सिर्फ दिखावे की थी। असल में उसके दिल में सूरज की यादें आज भी ताजा थीं। शादी के पहले दिन से ही आकाश ने ईशा के जीवन को नर्क बना दिया था। हर बात पर वह उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तंग करता था। कभी कभी तो उसके हाथ भी उठ जाते थे और ईशा पर हर रोज की यातनाएं असहनीय हो जाती थीं। लेकिन ईशा अपने भीतर एक मजबूत विश्वास बनाए रखती थी। वह जानती थी कि सूरज कहीं न कहीं अपने सपनों को साकार कर रहा है। सूरज, जिसे ईशा ने अपनी खुशियों के लिए त्याग दिया था, इंदौर छोड़कर कहीं चला गया था। वह न अपने घर आया, न ईशा से मिला और न ही अपने परिवार के पास वापस गया। सूरज के परिवार ताइमा, अरविंद, मोनिका और रिया सिर्फ उसका इंतजार कर रहे थे। उनका दिल भी इसी उम्मीद में धड़क रहा था कि सूरज एक दिन वापस आएगा और घर में फिर से खुशी लौट आएगी। इस बीच ईशा हर रोज शिव मंदिर में जाती, भोलेनाथ से प्रार्थना करती कि उसके त्याग को व्यर्थ न जाने दे। वह यही दुआ करती कि सूरज अपने कठिन संघर्ष में सफल हो और आईएएस ऑफिसर बनकर आए। वह यह भी चाहती थी कि जब सूरज उससे मिले, वह अब एक सशक्त और सम्मानित अधिकारी बनकर आए। लेकिन कोई भी उसके बारे में पूछे तो लोगों का जवाब सिर्फ इतना होता कि सूरज अब बड़ा गुंडा बन गया है। यह सुनकर ईशा का टूटे हुए दिल पर जैसे नमक छिड़क दिया गया हो। लेकिन ईशा की भक्ति और विश्वास निरंतर बने रहे। वह जानती थी कि सच की जीत हमेशा होती है। सूरज ने 1 साल तक दिन रात मेहनत की। उसने कोई गुंडागर्दी नहीं की, न ही किसी गलत रास्ते पर चला। उसका हर कदम सिर्फ अपने सपने की ओर था। आखिरकार सूरज ने आईएएस की परीक्षा पास कर ली। वह अब सिर्फ सूरज नहीं था, वह एक सशक्त और सम्मानित अधिकारी बन चुका था, जो कानून का पालन करने वाला और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला था। दूसरी ओर आकाश ने ईशा पर अपना अत्याचार जारी रखा। हर चोट, हर तानाशाही ईशा के दिल को और तोड़ती थी। लेकिन उसकी नजरों में एक अटूट विश्वास था, जब तक मैं जिंदा हूँ, सूरज भी जिंदा है। ईशा जानती थी कि सूरज जैसे ही आईएएस बनकर आएगा, आकाश जैसे लोगों को कानून के सामने खड़ा कर देगा और उन्हें उनके किए का फल चखाएगा। और फिर वही दिन आया, सूरज का धमाकेदार एंट्री। भगवान की कृपा से सूरज को आईएएस अधिकारी के रूप में इंदौर में ही एक महत्वपूर्ण पद मिला। उसका काफिला भव्य और सम्मानपूर्ण था। शहर में लोगों की नजरें उस पर थीं। उसकी रिस्पेक्ट किसी और स्तर की थी। सूरज ने सबसे पहले अपने परिवार से मुलाकात की। ताइमा, अरविंद, मोनिका, रिया सबने उसे गले लगाया और आशीर्वाद दिया। अरविंद के पूरे इंदौर शहर में सिर ऊंचा हो गया। लोग कहने लगे, देखो, अरविंद का बेटा सूरज अब आईएएस अधिकारी बन गया है। ईशा ने अपने दिल की गहराइयों से एक बार फिर महसूस किया कि उसका त्याग व्यर्थ नहीं गया। सूरज अब सिर्फ उसका प्यार ही नहीं, बल्कि कानून और न्याय का प्रतीक भी बन चुका था। और वहीं आकाश के जुल्मों का